देखिए, निसंदेह जो ताजा आंकड़े जारी हुए हैं उससे बात बिल्कुल साफ है कि रोजगार के करोड़ों अवसर सृजित हुए और नौजवानों को बेरोजगारी से उबरने का अवसर मिला है। अनेक ऐसी योजनाएं सामने आई जिससे रोजगार के साथ साथ व्यवसाय में बेहतर हालात पैदा करने के भी मौके नौजवानों को मिले हैं। और वैसी स्थिति में विपक्ष का ये सियापा हैरत अंगेज है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आचरण करना चाहिए और अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं, बिहार का मॉडल उनके सामने है, जहां हमने अब तक 7 लाख नौकरियां दी हैं और जो ताजा लक्ष्य है विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 5 लाख नौकरियां और 34 लाख रोजगार का अवसर सृजित हो, ये राज्य सरकार का संकल्प है। इसीलिए केवल हंगामा करना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें अपने अपने राज्यों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े फैसले भी लेने होंगे। देखिए, सरकार के अस्थायित्व को कहीं कोई चुनौती नहीं है। एक प्रीपोल अलायंस को जनता ने आशीर्वाद दिया है और स्पष्ट बहुमत से बहुत ज्यादा आगे एनडीए ने सीटें हासिल करके देश में तीसरी बार सरकार बनाई है। लेकिन इतनी बात तय है कि विपक्ष की संख्या भले ही बढ़ी है, आज भी जिम्मेदार विपक्ष की तरह आचरण करने से वो पीछे हटते दिखते हैं और कई बार अराजक स्थितियां उनके फैसलों से उत्पन्न हो रही है। देखिए, राजद के हालिया प्रदर्शन को अगर देखें तो पप्पू यादव ने कोई गलत बात नहीं कही है। जब देश के कई राज्यों में इंडिया ब्लॉक बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, तब भी राजद ने फीसदी प्रदर्शन किया और ताजा उपचुनाव में उनके उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर जाना पड़ा और उनके वोट्स भी काफी कम हुए हैं। 30,000 वोट बीमा भारती को मिले। तो कांग्रेस के और राजद के जो संबंध है उसको लेकर इस तरह की बातें कई नेता दबी जुबान से अब कहने लगे हैं। देखिए, निसंदेह टीएमसी को इसके लिए मुबारकबाद हम देना चाहेंगे, लेकिन उपचुनाव विधानसभा चुनाव में आगे क्या होगा इसका स्पष्ट संकेत नहीं देते हैं। कई अवसरों पर आप बेहतर प्रदर्शन उपचुनाव में करते हैं, लेकिन आम चुनाव में जनता आपके 5 वर्षों के कार्यकाल को कसौटी पर रखती है। इसीलिए इससे बहुत ज्यादा उत्साहित होने के बजाय कानून का शासन बंगाल में स्थापित हो, नौजवानों को रोजगार मिले, उद्योग धंधों का विस्तार हो, अब ये एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने वहां निसंदेह है। देखिए, भारत सरकार को आगे आना चाहिए। एमटीएनएल एक प्रतिष्ठित पीएसयू है और लंबे समय से उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं और अगर उनकी आर्थिक स्थिति खस्ताहाल है तो केंद्र सरकार को उन्हें ऐसे पैकेजेस देने चाहिए जिससे एमटीएनएल को बचाया जा सके। देखिए, अभी इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है। कभी पेगासस के जरिए, कभी राइफल के जरिए इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता पूर्व में भी लगाते रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके सबूत वो नहीं दे पाए। इसीलिए ये केवल एक सुर्खी बटोरने के सिवाय ऐसे बयानों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।